मूवी की शुरुआत में हम हेस्ली नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं। हेस्ली का आज अपने कॉलेज में पहला दिन होता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होती है और सीधे ही अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में हेस्ली एक लड़के से उसकी क्लास के बारे में पूछती है, तो वो लड़का हेस्ली को गलत क्लास बता देता है। ये देखकर हेस्ली उसके ऊपर गुस्सा होती है। इसके बाद हेस्ली जब अपनी क्लास में जाती है तो वो देखती वो पहले दिन ही अपनी क्लास में लेट पहुंची है। टीचर भी हेस्ली को लेट आने पर डांटते और उसे कहते हैं, मेरी क्लास में लेट आना एलोव नहीं है। ये कहकर टीचर हेस्ली को क्लास से बाहर जाने के लिए कहते हैं, तो हेस्ली भी क्लास से बाहर चली जाती है। हेस्ली बाहर उसी लड़के को बैठा हुआ देखती है जिसने उसे गलत क्लास बताई थी। दरअसल इस लड़के का नाम लुक होता है। लुक दिखने में काफी अलग था। हेस्ली भी लुक के पास आकर बैठ जाती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है। लुक को हेस्ली का नाम पहले से पता था, इसलिए वो उसे उसके बारे में बताता है, लेकिन हेस्ली को लुक का नाम नहीं पता था, इसलिए वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो हेस्ली को उसको नाम नहीं बताता है। हेस्ली लुक को देखकर उसे कहती है, तुम इस तरह क्यों रहते हो और इतना नशा क्यों कर रहे हो? तो लुक हेस्ली को उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं अब हेस्ली अपनी क्लास के कुछ लड़के लड़कियों से मिलती है, जहाँ वो आपस में एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। इनमें दो लड़कियाँ होती है जिनका नाम मेरी और जेनी है। मेरी हेस्ली को कॉलेज के बारे में बताती है। तभी वहाँ मेट नाम का एक लड़का भी आ जाता है। मेट हेस्ली के खूबसूरत छोटे छोटे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अब वो उनके मजे लेना चाहता है। हेस्ली जब मेरी से लुक के बारे में पूछती है तो वो लोग हेस्ली को बताते हैं, लुक पहले ऐसा नहीं था, पर जब से उसका भाई मरा है तब से वो काफी नशा करने लग गया और अब वो हम सबसे अलग रहता है। वही अगले दिन हेस्ली जल्दी से कॉलेज आती है, लेकिन वो देखती है वो आज भी लेट हो चुकी थी। ये देखकर हेस्ली कॉलेज के ग्राउंड जाकर बैठ जाती है और अपनी बुक निकाल कर कुछ ड्रॉ करने लगती है। तभी लुक भी वहाँ आ जाता है। हेस्ली को भी अब लुक का नाम अपने दोस्तों से पता चल गया था, इसलिए वो उसे उसके नाम से बुलाती है। लुक हेस्ली की बुक ले लेता है और ओएस देखने लगता है। दरअसल इस बुक में हेस्ली ने उसके कुछ सपने लिखे होते हैं, जैसे बिंदास होकर दुनिया में घूमना, डांस करना और भी बहुत सारे। ये सब देखकर लुक हेस्ली के ऊपर हंसने लगता है। हेस्ली लुक से कहती है, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे। इस पर लुक हेस्ली से कहता है, मैं सपनों पर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि ये हमें बाद में बहुत दुखी करते हैं। इसी तरह से जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और दोनों को क्लास में जाने के लिए कहते हैं। वही हेस्ली जब अपनी क्लास में होती है तभी मेट भी वहाँ आ जाता है। मेट हेस्ली को आज रात कहीं बाहर चलने के लिए कहता है, तो हेस्ली भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात के समय हेस्ली और मेट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो दोनों आपस में काफी सारे बातें करते हैं। दरअसल दोस्तों मेट हेस्ली को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करके उसके साथ टपाटप करना चाहता है। वही अब काफी सारी बातें करने के बाद मेट हेस्ली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। घर के बाहर आने के बाद मेट धीरे धीरे हेस्ली के करीब आता है और उस गर्म करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ हेस्ली की मोम आ जाती है। ये देखकर मेट का काम बिगड़ जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वही अगले दिन हेस्ली जब अपने कॉलेज में होती है तभी मेरी बताती है, जेनी ने उसके घर एक पार्टी रखी है, इसलिए हम सभी को वहाँ चलना है। तो हेस्ली भी हाँ कर देती है। वही रात के समय मेट हेस्ली के साथ जेनी के घर पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद मेट हेस्ली को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है। हेस्ली भी अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगती है, लेकिन तभी मेरी को भी पार्टी में एक लड़का मिल जाता है, इसलिए वो भी उसके साथ टपाटप की बातें करने लगती है। ये देखकर हेस्ली अकेले ही पार्टी में घूमने लगती है। तभी अचानक मेट तेजी से आता है और गलती से हेस्ली के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। इससे हेस्ली की ड्रेस खराब हो जाती है। ये देखकर मर हेस्ली को वॉशरूम में ड्रेस को साफ करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ मेट हेस्ली को पकड़ लेता है और उसके साथ मजे करने लगता है। मेट जब हेस्ली के टमाटर को लाल कर रहा होता है तभी लुक भी वहाँ आ जाता है। लुक को देखकर मेट हेस्ली को छोड़ देता है। हेस्ली भी वॉशरूम में चली जाती है। मेट को लुक के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसका काम बिगाड़ दिया था, लेकिन मेट लुक को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हेस्ली वॉशरूम से बाहर आती है तो लुक हेस्ली को मेट से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन हेस्ली लुक की बातों को सीरियस नहीं लेती। मेट देखता है हेस्ली की ड्रेस अभी भी खराब हो रही है, इसलिए वो हेस्ली को अपना शर्ट उतार कर दे देता है। ये देखकर हेस्ली भी लुक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उस समझ आ जाता है लुक दिल का साफ इंसान है। लुक हेस्ली से कहता है, ये पार्टी बोरिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर लुक वहाँ से चला जाता है। लुक जब अपनी बाइक के पास आता है तो हेस्ली भी उसके पीछे आ जाती है और उसे भी साथ लेकर चलने के लिए कहती है। इसके बाद लुक हेस्ली को काफी सालों से बंद पड़े घर में लेकर जाता है। हेस्ली देखती है लुक ने इस घर को काफी अच्छी तरह से सजाया होता है। लुक हेस्ली को बताता है इस घर में जितनी भी चीजें रखी हुई है सारी उसके भाई की है और वो उससे बहुत प्यार करता था। इसी तरह से लुक और हेस्ली आपस में काफी सारी बातें करते हैं। हेस्ली भी अब ही लुक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो लुक के साथ यहाँ काफी एंजॉय करती है। लुक हेस्ली जब एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तभी हेस्ली का फोन बज जाता है, जिससे उनका माहौल बिगड़ जाता है। इसके बाद लुक हेस्ली को उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन मेट हेस्ली को मैसेज करता है और उस मूवी देखने चलने के लिए कहता है, तो हेस्ली भी मेट और उसके दोस्तों के साथ
साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तब हेस्ली लुक को वहाँ देखती है। दरअसल ये सिनेमा लुक के डेट का होता है। मेट लुक को देखकर उसे जलाने लगता है और उसके सामने उल्टी सीधी बातें करता है। इससे लुक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। लुक एक बार में जाता है और वहाँ काफी नशा करता है। अगले दिन हेस्ली जब अपनी क्लास में होती है तभी मेट वहाँ आता है और हेस्ली को छूने लगता है। ये देखकर लुक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लुक मेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन हेस्ली जब अपने घर पर होती है तभी लुक वहाँ आता है और उस अपनी डायरी देता है जिसे हेस्ली अपनी क्लास में ही भूल गई थी। लुक हेस्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो हेस्ली भी उसके साथ चली जाती है। इसके बाद वो दोनों पूरी रात साथ घूमते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। लुक आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब जीने की नई वजह मिली थी और वो भी हेस्ली से सच्चा प्यार करने लगा था। अगले दिन हेस्ली मेरी और अपने एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाती है। मेरी को पता चल चुका था हेस्ली और लुक साथ में काफी टाइम बिता रहे हैं। इस पर उनका एक दोस्त हेस्ली से कहता है लुक पहले हमारे ग्रुप का मेंबर था लेकिन जब से उसका भाई मरा है वो एक अलग इंसान बन चुका है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना। अगले दिन हेस्ली जब अपनी क्लास में होती है तो वो लुक को बताती है वो अब मेट से कभी नहीं मिलेगी और उसे अब लुक के साथ रहना है। हेस्ली की बात सुनकर लुक बहुत खुश होता है। रात के समय लुक अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और उन्हें हेस्ली के बारे में बताते हैं। लुक अपने डैड को एक दिन को लिए सिनेमा खाली रखने के लिए कहता है ताकि वो हेस्ली के साथ वहाँ टाइम बिता सके, लेकिन लुक के डैड ये सब करने से मना कर देते हैं। अगले दिन लुक हेस्ली से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो वो देखता है वहाँ मेट होता है और वो हेस्ली के साथ काफी बातें कर रहा है। ये देखकर लुक को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। साला कल तो उसने बोला था वो बस उसके साथ रहेगी और आज फिर से दूसरे के साथ मजे कर रही है। अक्सर ऐसा ही होता है, जिसको दिल में रखते ही वही दिल तोड़ जाते हैं। खैर छोड़ो, लड़कियों की फितरत है ये। वही अब मेट आज बहुत दुखी होता है, इसलिए वो एक बार में जाता है और काफी ड्रिंक कर लेता है। इसी बीच किसी बात को लेकर लुक की कुछ लड़कों से फाइट हो जाती है और वो लड़के लुक को मारने लगते हैं। इसके बाद लुक वहाँ से निकलकर अपने उसी घर में आकर बैठ जाता है और काफी सैड होता है। थोड़ी देर में हेस्ली मैडम भी वहाँ आ जाती है। लुक हेस्ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन हेस्ली लुक के पास आकर बैठ जाती है। लुक हेस्ली को बताता है वो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए तुम मेट के साथ ही ठीक हो। लेकिन हेस्ली लुक की कोई बात नहीं सुनती और उसे कहती है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। लुक अब किसी भी तरह हेस्ली के सारे सपने पूरे करना चाहता था, इसलिए वो एक एक कर हेस्ली के सारे ड्रीम पूरे करता है और उसके साथ काफी समय बिताने लगता है और वो दोनों अब साथ में काफी खुश होते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। एक दिन हेस्ली जब कॉलेज में होती है तो वो मेट से बात करती है और उस साफ बता देती है अब वो उससे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे अब लुक के साथ रहना है। लेकिन मेट हेस्ली की बात नहीं सुनता और उसे कहता है लुक अच्छा लड़का नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेट हेस्ली को बहुत सारी बातें कहता है और हेस्ली की पूरी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। रात के समय हेस्ली और लुक एक क्लब में होते हैं और वो साथ में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोई आदमी उन दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद लुक एक कार लेकर आता है और वो हेस्ली को सुनसान जगह पर लाकर जाता है। वहाँ लुक अच्छी तरह से वैन के अंदर हेस्ली के साथ टपाटप करता है। हेस्ली भी इससे बहुत खुश होती है और उस भी लुक के साथ काफी मजा आता है। अगले दिन हेस्ली जब कॉलेज आती है तो मेट हेस्ली के पास आता है और उसे उसका और लुक का फोटो बताते हुए उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। तभी लुक भी वहाँ आ जाता है। लुक जब हेस्ली को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो बेट लुक के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोलता है और कहता है ये एक नशेड़ी है और इसकी वजह से ही इसके भाई की मौत हुई है। ये सुनते ही बेट को बुरी तरीके से मारने लगता है। हेस्ली जब लुक को रोकने लगती है तो लुक हेस्ली को भी धक्का देता है, इससे उसे भी चोट लग जाती है और इसी तरह से सारा मामला बिगड़ जाता है। अगले दिन लुक हेस्ली के घर जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन हेस्ली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और घर के अंदर चली जाती है। लुक अब बहुत दुखी हो गया था, इसलिए वो हेस्ली को याद करते हुए काफी नशा करने लगता है क्योंकि हेस्ली ने ही उसे जीने की वजह दी थी और अब उसने उसे फिर से छोड़ दिया। वही हेस्ली जब कॉलेज में बैठी होती है तभी उसके पास उसका फ्रेंड आता है और उसे कहता है लुक दिल का बुरा इंसान नहीं है, वो बस गुस्से में ये सब करता है, तुम उसे एक बार माफ करके देखो, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ मेट भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। मेट हेस्ली और उसके दोस्त के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ये देखकर हेस्ली को मेट के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो भी मेट को उसकी औकात दिखा देती है। दूसरी तरफ हम लुक को देखते हैं। लुक के डैड लुक को ये शहर छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि वो अब अपने फ्यूचर पर फोकस कर सके। लुक को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसी घर में जाता है, लेकिन वहाँ पहले से हेस्ली होती है। हेस्ली लुक से माफी मांगती है और अब हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है तो लुक भी इमोशन हो जाता है और वो दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। वही एक दिन हेस्ली जब पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है तभी मेट भी वहाँ आ जाता है और वो हेस्ली को वहाँ भी उल्टी सीधी बातें बोलता है। ये देखकर हेस्ली लुक को जोर से थप्पड़ मारती है, इससे मेट को भी गुस्सा आ जाता है और
वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेस्ली के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी जेनी भी वहाँ आ जाती है। जेनी सभी लोगों को मेट का सच बता देती है। दरअसल मेट के कहने पर ही जेनी ने लुक और हेस्ली का फोटो लिया था और मेट चाहता था वो लुक और हेस्ली को किसी भी तरह से अलग कर दे। मेट का सच सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वहाँ लुक भी आ जाता है। लुक हेस्ली के लिए एक फूल लेकर आया था और जब वो उसे देने के लिए जाता है तभी सामने से एक गाड़ी हेस्ली को ठोकने वाली होती है, लेकिन लुक हेस्ली को धक्का दे देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे लुक की वही मौत हो जाती है। हेस्ली अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो लुक की याद में अपना सारा सामान उसी घर में रख देती है जहाँ हमेशा वो बातें किया करते थे। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।